नमस्कार। सभी श्रोताओं का रामायण की कथा में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने प्रस्तुत है लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। विभीषण ने क्रोध करके अग्नि के समान बाणों की बौछार करके राक्षस सेना का विनाश करना आरंभ कर दिया। विभीषण की बाण वर्षा से प्रोत्साहित होकर वानर सेना पूरे बल से हनुमान के नेतृत्व में शिला और वृक्ष मारकर राक्षसों को यमलोक भेजने लगी। इस महायुद्ध को देखकर देवता दानव सबके हृदय दहल गए। पृथ्वी पर सौ के अतिरिक्त वृक्षों एवं शिलाओं के समूह से गगनचुंबी पर्वत बन गए। वहां लक्ष्मण और मेघनाथ के बाणों से दसों दिशाएं आच्छादित हो गईं। उनके बाणों से सूर्य छिप गया और चारों ओर अंधकार छा गया। तभी सुमित्रानंदन ने मेघनाथ के रथ के चारों ओर घोड़ों को मारकर सारथी का सिर काट डाला। ये देखकर राक्षसों के उत्साह पर पाला पड़ गया और वानर सेना में फिर से नवजीवन का संचार हो गया। तभी मेघनाथ लपक कर दूसरे रथ में चढ़ गया और उस पर से बाणों की वर्षा करने लगा। मेघनाथ ने जब दूसरे रथ पर चढ़कर युद्ध करना आरंभ किया तो विभीषण को बहुत क्रोध आया। उसने पूरे वेग से गदा का वार करके उसके रथ को चूर चूर कर डाला और सारथी को भी मार दिया। अपने चाचा द्वारा किए गए इस विनाशकारी आक्रमण से मेघनाथ जल भुन गया और उसने एक साथ 10 बाण विभीषण को मारने के लिए छोड़े। मेघनाथ के लक्ष्य को दृष्टि में रखकर लक्ष्मण ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उन बाणों को मार्ग में ही नष्ट कर दिया। अपना वार इस प्रकार से खाली जाते देख मेघनाथ क्रोध से उन्मत्त हो गया और अपने विभीषण को मारने के लिए वह शक्तिशाली बाण छोड़ा जो उसे यमराज से प्राप्त हुआ था। वह एक अद्भुत बाण था जिसे इंद्र आदि देवता भी नहीं काट सकते थे और जिसके वार को तीनों लोकों में भी कोई सहन नहीं कर सकता था। इस यम बाण को अपनी ओर आता देख लक्ष्मण ने भी अप्रमेय शक्ति वाला बाण निकाला जो उन्हें कुबेर ने दिया था। उन बाणों को छूटने से संपूर्ण आकाश प्रकाश से जगमगा उठा। वे दोनों एक दूसरे से टकराए जिससे भयानक अग्नि उत्पन्न हुई और दोनों बाण जलकर भस्म हो गए। अपने बाण को व्यर्थ जाता देख लक्ष्मण ने मेघनाथ पर वरुणास्त्र छोड़ा। उस प्रलयंकारी अस्त्र का निवारण करने के लिए इंद्रजीत ने अग्नेय बाण छोड़ा। इसके परिणाम स्वरूप लक्ष्मण का वरुणास्त्र निरस्त होकर पृथ्वी पर जा गिरा। लगभग उसी समय मेघनाथ ने लक्ष्मण के प्राण लेने के लिए आसुरास्त्र नामक बाण छोड़ा। उसके छूटते ही संपूर्ण वातावरण में अंधकार छा गया और कुछ भी देखना संभव नहीं रह गया। अपने इस सफलता पर मेघनाथ ने बड़े जोर की गर्जना की, किंतु दूसरे ही क्षण लक्ष्मण ने सूर्यास्त्र छोड़कर उस अंधकार को पूरी तरीके से, जिससे पृथ्वी आकाश